गुड मॉर्निंग बुकर घुमक्कर फैंस। आज के हमारे व्लॉग में वी आर गोइंग टू दार्जिलिंग और इसीलिए हम सुबह जल्दी उठ गए हैं। सुबह के 3 बजे हनी भी हमारे साथ उठ गई है टू से अस गुड बाय। एवरीवन इज़ गेटिंग रेडी टिल द टाइम। मैं हनी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले रही हूँ। ओके सो फाइनली रेडी होने के बाद हम सभी घर से निकल चुके हैं। इस ट्रिप पे मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ जा रही हूँ वाया रोड फ्रॉम माई ओन व्हीकल और ड्राइव करेंगे मेरे पापा फॉर द एंटायर ट्रिप। एंड दिस दार्जिलिंग ट्रिप वी आर गोइंग आफ्टर 10 years। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड द एंटायर जर्नी। ट्रैवलिंग 1.5 hour हम पहुंच चुके हैं किशनगंज, जहाँ पे हमने अपना फर्स्ट हॉल्ट लिया है। घर से हम लोग रेडी हो के बिना कुछ खाए या बिना टी के निकल गए थे बिकॉज काफ़ी सुबह निकले थे। तो यहाँ पे हम सभी अपना टी ले रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए। ओके तो हमारे टी ब्रेक के बाद हम निकल चुके हैं हमारे आगे की जर्नी के लिए। आपको हमारी आगे की जर्नी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। टी गार्डन, माउंटेन्स, हिल्स, वाटरफॉल्स और बहुत ही खूबसूरत रास्ते। सो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दुधिया। दुधिया इज़ अ पिकनिक स्पॉट जो कि सिलीगुड़ी के पास में है। दार्जिलिंग जाने के लिए 2 रूट था, तो जब हम गूगल कर रहे थे तो एक रूट है जो मिरिक होके जाता है, उस रूट में हमें ये दुधिया प्लेस मिला। तो वी थॉट कि हम ये मिरिक वाला रूट ही लेंगे और इससे ही हम दार्जिलिंग जाएंगे, जिससे कि हम दुधिया भी कवर कर चुके। सी द ब्यूटीफुल टी गार्डन्स। आपको एंटायर रास्ते में जब हम जा रहे थे तो वी फाउंड हर जगह टी गार्डन्स थे। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद तो टी गार्डन है ही बिकॉज दार्जिलिंग टी गार्डन्स के लिए फेमस है। बट जब हम ऑन द वे टू सिलीगुड़ी और दुधिया थे तो भी रास्ते में बहुत सारी जगह टी गार्डन्स थे, जो कि हम अभी आपको रास्ते में और भी जगह पे दिखाएंगे। तो इस ब्यूटीफुल व्यू का मज़ा लेते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। एंड जब हम ऑलमोस्ट दुधिया पहुंचने ही वाले थे, अराउंड 20 किलोमीटर्स दुधिया से पहले, वी फाउंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये रास्ते के पास में ही था। वी वर पासिंग बाय तो द रेलवे ट्रैक एंड फॉरेस्ट एवरीथिंग। वी टुक हॉल्ट और फिर हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए एंड वी क्रिएटेड एंड कैप्चर्ड फ्यू मेमोरीज एंड दिस वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप उस रूट से कभी भी जाते हो तो आप वहाँ पे रुक के यू कैन गेट गुड फोटोज़। एंड हमें रास्ते में कुछ हमारे दोस्त मिल गए जिनको हम हाय करते हुए गए थे। और हम ऑलमोस्ट दुधिया पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो अभी से ही सीन्स कितने ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। एंड अगर आप सिलीगुड़ी में रहते हो तो आप वहाँ से भी दुधिया आ सकते हो। इट इज़ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से थोड़ा सा आउटस्कर्ट की एरिया पे है। एंड सी हाउ द व्यू इज़ ब्यूटीफुल। मेरे घर से अराउंड यहाँ पहुँचने में हमें लगा है 4.5 hours। 4.5 hours में हम दुधिया पहुँच चुके हैं। एंड दिस वॉज रियली वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस। ओके तो अब हम लोग नीचे चलते हैं। ये हमने ब्रिज से व्यू देखा इस दुधिया पिकनिक स्पॉट का। अभी हम नीचे जाके देखते हैं कि व्यू कैसा है। पर आके सबसे ज़्यादा हैप्पी मेरी मम्मी थी, क्योंकि वो कभी भी इतना मेहनत नहीं करती है कि वो ऊपर ब्रिज से नीचे आए या हम कहीं भी घूमने जाए।
बट उन्होंने पूरी मेहनत की और वो नीचे आई स्टेज से और उन्होंने खूब एंजॉय किया। सी हाउ शी हैप्पी इज़ एंड हाउ शी एंजॉयड। मम्मी पापा का थोड़ा सा प्यार, हाथों में हाथ डाले, वाह। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद पापा मम्मी एक साथ कहीं बाहर आए थे, हम पूरी फैमिली एक साथ बाहर आए थे और हमने बहुत एंजॉय किया। सजेस्ट दिस प्लेस इज़ वेरी गुड प्लेस। अगर आपको कोई रिवर साइड कैंपिंग करनी है और आप नियर बाय टू इस एरिया के रह रहे हों या तो सिलीगुड़ी या जैसा कि मैं पूर्णिया से आई हूँ, तो हम आके यहाँ पे एक अच्छा रिवर साइड कैंपिंग जहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं विद द ग्रुप्स, पिकनिक। काफ़ी अच्छा ये जगह क्योंकि काफ़ी पीसफुल एंड बहुत ही क्लीन था। Okay, so from here, the mountains of Darjeeling, the valley of Darjeeling starts. We are heading towards Karshiang now. हम करशियांग जा रहे हैं और मैं वीडियो काफ़ी अच्छे से आगे पूरे जर्नी में बैठ के वीडियो शूट कर रही थी और अचानक से हमारे रास्ते में एक ब्लाइंड एंड हाई टर्न आया एंड उस टाइम से मैंने तो वीडियो बनाया ही नहीं। उसके बाद से जो भी कैप्चर किया है अमन ने कैप्चर किया है, बिकॉज़ रियली पहले जब मैं दार्जिलिंग आई थी 10 साल पहले आई थी और अभी के टाइम पे आना मैं इंटायरली भूल चुकी थी कि कैसा रास्ता होगा, कैसा क्या होगा। बट द टर्न्स वेयर रियली स्कैरी, बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड टर्न्स थे एंड काफ़ी हाइट्स थे। आई डोंट नो आप लोग वीडियो में वो चीज़ देख पा रहे हो या नहीं कि कैसे टर्न्स, हाई पीक एंड ब्लाइंड टर्न्स थे, बट मैं तो बहुत डर गई थी आगे बैठ के पूरे रास्ते। बट हैट्स ऑफ टू पापा, क्योंकि वो आफ्टर 10 ईयर्स हिल्स में ड्राइव कर रहे थे एंड स्टिल ऐसा सडन रास्ता आने से भी ही मैनेज वेरी वेल। नहीं तो हमने तो लगा था कि हम तो खाई में गए आज, बट बच गए हम। Okay, so I'll tell you a little bit about Darjeeling. Darjeeling is a city which is in West Bengal and it's a mountain city, hill station, which is located in the Lesser Himalayas at an elevation of 2000 meters, that is around 6560 feet. And Darjeeling is noted for its tea industry, the tea gardens. So one of the beautiful view from Darjeeling is the world's third highest mountain, Kanchenjunga. And also the Darjeeling Himalayan Railway, a UNESCO World Heritage Site, headquarter of the Darjeeling district and partially autonomous status called Gorkhaland. This is all about Darjeeling and यहाँ के views from the hill station are always beautiful, as I feel every hill station. So views तो हैं ही. So stay connected with us. You will get to see a lot more in this journey.
इस हॉल्ट की कहानी मैं बता दूँ। ये छोटा सा टेम्पल हमने वहाँ पे कैसे हॉल्ट किया था, बिकॉज़ हमारी गाड़ी अचानक से हो गई बंद और हम जा रहे थे पीछे खाई में, बट फिर सुपर हीरो की तरह अमन गाड़ी से निकला और हम अपना जुगाड़ लेके गए थे साथ में। हमने ईंटें वीटें लगाई चक्के के नीचे एंड देन फिर वी टुक अ डीप ब्रीथ और उसके बाद फिर से हम आगे निकले और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं करशियांग। सो करशियांग इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट प्लेस। आप यहाँ पे भी आके घूम सकते हैं, काफ़ी सारी घूमने की जगह, बट हमारे पास टाइम कम था तो हमने करशियांग में हॉल्ट नहीं किया था। वी डायरेक्टली हेडेड फॉर दार्जिलिंग। करशियांग से भी दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन का भी ऑप्शन है, वाया रोड तो जा ही सकते हैं। टॉय ट्रेन्स भी जाती हैं, उसके टाइम टेबल्स हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। So finally, after the ride of 10 hours, we have almost reached दार्जिलिंग। और यहाँ पे हमने हॉल्ट लिया था जस्ट, क्योंकि कंटिन्यूस ड्राइविंग हो रही थी। हम जस्ट दुधिया में हमने हॉल्ट लिया था, उसके बाद से हम निकले हैं तो हम कंटिन्यूसली 6 hours ऑफ ड्राइव, 6 to 7 hours ऑफ ड्राइव हो गया। पापा को भी ब्रेक चाहिए था तो हियर वी टुक अ ब्रेक। पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, आई थिंक जो टी लीव्स रेडी हो गए हैं वो तोड़ के दे आर टेकिंग देम, यू कैन सी इन द वीडियो। और ये मेरी मम्मी काफ़ी उदास थी क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी, बिकॉज पापा ड्राइव कर रहे थे काफ़ी सालों के बाद हिल्स में और रास्ते अचानक से सडनली वैसे टर्न्स एंड हाइट्स। वी सॉ फ्यू ऑफ द बाइकर्स जो कि वो भी टूर पे निकले थे। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट भी किया क्योंकि मॉर्निंग से निकलने के बाद चाय के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो फाइनली वी हैड आवर ब्रेकफास्ट हियर ऑल्सो। वी हैड मोमोज, ऑमलेट, मैगी, टी, क्योंकि बहुत भूखे थे तो सबने बहुत ही खाया। एंड ठंड थी तो गर्मा गर्म चाय, मोमोज एंड मैगी, डिलीशियस। की तरह टूट पड़े क्योंकि हम बहुत ही भूखे थे। एक के बाद हमने प्लेट्स ख़त्म करते गए। So we have reached Sonada Junction. This is 16 kilometers from Darjeeling. वेदर वॉज वेरी नाइस। जब हम वहाँ पे पहुँचे ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, 4 साढ़े 4 हो गए थे एंड द क्लाउड वॉज ऑन आवर हेड एंड इट वॉज वेरी नाइस वेदर। बीच में थोड़ी सी बारिश भी हुई थी बट बारिश रुक गई थी, फिर उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। सो वेदर काफ़ी अच्छा था। Finally, we are into the city. And this is the Ghoom Junction, which is 9 kilometers from Darjeeling, and it's a very beautiful junction. और अगर आपके पास टाइम हो, आप आ रहे हो, तो आप इस जंक्शन को भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे टॉय ट्रेन का राइड ले सकते हैं।
राइट, सो फाइनली वी आर एट आवर होटल, जो कि हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया था. दिस इज़ माउंट कॉनिफर सूट्स एंड स्पा. इनके काफ़ी सारे प्रॉपर्टी है इन दार्जिलिंग, 5 स्टार 3 स्टार, विच एवर यू वॉन्ट टू बुक as per your budget, and this hotel provide very good facility in a good budget. शाम हो चुकी है और हम लोग होटल से फटाफट फ्रेश होके आ चुके हैं दार्जिलिंग जंक्शन, जो कि हमारे होटल से अराउंड 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे था. सो वी थॉट कि आज हम इवनिंग में जंक्शन कवर कर लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट डे पे विल कवर मोर प्लेसेस. सो दार्जिलिंग जंक्शन, यहाँ से आपको टॉय ट्रेन मिल जाएंगी जो कि सिलीगुड़ी, घूम, करशियांग, आपको सभी जगह का टूर दे देंगे. और अगर आप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग वाया टॉय ट्रेन आते हैं तो अराउंड 1600 to 2000 के बिटवीन टिकट प्राइस वैरी करता है फॉर 1 person, विच इज़ एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू दी टॉय ट्रेन राइड ऑफ शिमला. तो शिमला में काफ़ी कम प्राइस में हम टॉय ट्रेन में जनरली अराउंड 300 to 400 में चले जाते हैं. बट हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है, तो यहाँ की भी अपनी स्पेशलिटी है फॉर विच दे मे बी चार्जिंग. जिस टाइम पे हमने विज़िट किया था टॉय ट्रेन नहीं चल रही थी, तो वी वर नॉट एबल टू टेक दैट राइड, बट हमने अच्छे अच्छे फ़ोटो ज़रूर क्लिक किए थे बिकॉज टॉय ट्रेन लगी हुई थी स्टेशन पे. सो एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द दार्जिलिंग जंक्शन ऑफ द एंटायर सिटी. इस स्टीम इंजन के बारे में बता दूं कि इनमें 24 आवर्स कोल डलते ही रहते हैं, बिकॉज़ अगर एक बार इंजन शट डाउन हो गया तो फिर इसे फिर से स्टार्ट करने में एंड स्टीम बनाने में इट टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स, विच विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो ऑल द टाइम इसमें ये चाहे चले या ना चले, प्लेटफॉर्म पे भी रहती है तो कोल डलता रहता है.